मेंटेनेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको लग रही है, लीकेज हो रही है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर वो सामने रहा। धूप बहुत गंदी है यहाँ की भी। और इस स्ट्रीट का नेम रखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट। ये रहा मेरा पिज्जा और स्मूदी। अभी पोटैटो वेजेस आने बाकी है। कि पिज्जा एकदम बेकार था। बिल बना 1,08,000। यू नीड मनी व्हाट, बट मुझे कुछ खाने के लिए दिलवा दो। तो अभी ये पता नहीं कहाँ मुझे लेके जा रही है खाने के लिए। ऐसे मांगने को किसी का मन नहीं करता। गए शास्त्री स्ट्रीट पे, लोगों ने शास्त्री जी का मॉन्यूमेंट बना हुआ है। 10 जनवरी को उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किया था और उसी रात 10 जनवरी की रात को 1 बजे उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ताशकंद में ही उनकी मौत हो गई। कुछ विदेशी ताकतें थी उनकी मौत के पीछे। सारी ये क्लब लेन है, ब्ला ब्ला बार, ये सबसे फेमस बार है इस सिटी का। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब जी सभी को। मैं हूं बिल्कुल रेडी ताशकंद में। अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने सिटी की कुछ नई जगह। और ये मेट्रो उस जमाने की है जब यूएसएसआर का यहाँ पे राज्य था। तो ये देखिए, मेंटेनेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको लग रही है, लीकेज हो रही है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर वो सामने रहा, आज़ादी का चौक। इनकी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मुस्तकलिक मैदानी। हाँ जी भाई, तो मैं इस टाइम में हूँ मुस्तकलिक मैदानी, इंडिपेंडेंस स्क्वायर में हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक के लिए बंद है। जो मेन स्पॉट मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे एक लेडी का स्टैचू है और ग्लोब है ऊपर, वो पब्लिक के लिए इन्होंने बंद कर दिया है। क्योंकि इनकी जो मेन ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं सारी इसी स्क्वायर में हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बिल्डिंग है और भी कई इनकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं। तो इसीलिए पब्लिक के लिए इन्होंने अभी बंद कर रखा है। ये 19th सेंचुरी में बना था, रशियन एम्पायर के टाइम पे। तो उसके बाद इसको अलग अलग नाम दिए गए। तो फिर इस पे जो स्टैचू था वो लेनिन का स्टैचू लगा हुआ था। बट जब सितंबर 1991 में उज़्बेकिस्तान ने डिक्लेयर की अपनी इंडिपेंडेंस यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ का जो स्टैचू है इन्होंने चेंज कर दिया। तो अभी वहाँ पे ग्लोब लगा हुआ है और ग्लोब के नीचे एक लेडी का स्टैचू है जिसे ये लोग इसको मदरलैंड बोलते हैं। गर्मी तो इंडिया की तरह नहीं है अगर कहीं बैठ जाएं तो, बट धूप बहुत गंदी है यहाँ की भी। धूप बहुत तीखी है, चुभती है धूप। तो ये ब्रॉडवे के पीछे है जी, ये छोटी सी एक स्ट्रीट है जहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग होती है और वहाँ जाके थोड़ा सा आगे जाके एक टर्न लेके ये एंड हो जाती है। और इस स्ट्रीट का नेम रखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट। इस साइड इसके पार्क है, सामने मेट्रो स्टेशन। तो नेहरू के जलवे तो यहाँ पे भी हैं। आगात फैमिली रेस्टोरेंट। तो अभी आगात फैमिली रेस्टोरेंट में आया हूँ भाई। रिक्वेस्ट करके इनसे मैंने मंगवाया है मेन्यू इंग्लिश में, क्योंकि इनका जो मेन्यू था वो रशियन और उज़्बेकी लैंग्वेज में था। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि लिखा क्या हुआ है। तो अभी इंग्लिश मेन्यू देख के फिर कुछ ऑर्डर करता हूँ। हाँ जी भाई, तो ज़्यादा मेरे लिए ऑप्शन नहीं थी तो मैंने वेजिटेरियन में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, पोटैटो वेज और ऑरेंज स्मूदी। ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी, बाकी सारे मीट वाले थे। तो आज ट्यूसडे है तो मैं तो फिर आज वेजिटेरियन हूँ प्योर। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत हैं, जैसे करी हाउस, राज कपूर, पर वो सभी ना मेरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो 4-5 किलोमीटर दूर है। अभी जाने में टाइम बहुत लग जाएगा क्योंकि मुझे जल्दी से खाने का काम ख़त्म करना है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री मॉन्यूमेंट जाना है और ताशकंद टावर भी आज ही देखना है।
ज़्यादा टाइम नहीं है, कल मॉर्निंग में मुझे निकलना है समरकंद के लिए, तो इंडियन रेस्टोरेंट अभी मैं समरकंद में ही ट्राई करूँगा। ये रहा मेरा पिज़्ज़ा और स्मूदी। अभी पोटैटो वेजेस आने बाकी हैं। तो मैंने सोचा था कि ये पिज़्ज़ा छोटा होगा, तो ये तो साइज़ में बहुत बड़ा है भाई। इतना तो मुझे और कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पोटैटो वेज अच्छे थे, स्मूदी बहुत अच्छी थी, पिज़्ज़ा एकदम बेकार था भाई। उस एक लोकल रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये 5 स्टार डाइनिंग के बाद बिल बना 1,08,000 सोम। इतना महंगा नहीं है, ठीक है। जा रहे हैं शास्त्री स्ट्रीट की तरफ। शास्त्री स्ट्रीट के आगे फिर पड़ेगा लाल बहादुर शास्त्री मॉन्यूमेंट, क्योंकि उनकी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे, एक एग्रीमेंट के लिए आए थे इंडो पाक वॉर के बाद, तो उनकी डेथ यहाँ पे हो गई थी। तो भारत के उस महान वीर, महान सपूत को नमन करेंगे वहाँ पे जाके, तो वो चीज़ मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ ताशकंद में। चलिए चलते हैं। ये आपने पहले रात में देखा था आमिर तैमूर स्क्वायर और सामने होटल उज़्बेकिस्तान। ये अब दिन का सीन है। वो सामने रहा छोटा सा क्लॉक टावर। दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये ताशकंद की बहुत ही साफ सुथरी खुली सड़कें, ट्रैफिक जैम जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत प्यारी सिटी है यार, बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत प्यारी सिटी है। हाँ जी, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ये लोग रुकते नहीं हैं। मैं ना 5-6 मिनट खड़ा होकर वेट करता रहा कि गाड़ियाँ रुकेंगी तभी मैं क्रॉस करूँगा, पर बिल्कुल भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। और जैसे ही मैंने एक स्टेप लिया, चलना शुरू किया, तब सारी गाड़ियाँ और जो बस आ रही थी वो भी रुक गई। तो आप चलना शुरू कर दोगे फिर रुक जाएंगे। ऐसे आपको खड़े हुए देख के वेट करते हुए ये लोग नहीं रुकते उज़्बेकिस्तान में। यस, व्हाट यू वांट? यू नीड मनी? What will you do with the money? To eat something? Okay, I will give you. Just a minute. भाई छोटी बच्ची है, मैं पैसे दे रहा था इसको 2000 सोम, तो इसने मना कर दिया, बोली मुझे नहीं लेने, बट मुझे कुछ खाने के लिए दिलवा दो। तो अभी ये पता नहीं कहाँ मुझे लेके जा रही है खाने के लिए। तो वही बच्ची है साथ में खड़ी है, यहाँ पे नहीं खाना, बोली लेके जाना है रेस्टोरेंट में। तो शायद अपने माँ या अपने भाई बहन के लिए लेके जा रही है। क्या मजबूरी हो सकती है किसी की, ऐसे मांगने को किसी का मन नहीं करता। ओके, दिस इज योर थिंग, यू गो टू स्कूल, नाउ यू विल गो टू स्कूल। ओके, बाय बाय। देखो भाई, बोली अपनी फैमिली के लिए लेके जाऊंगी मैं। ये होता है विजडम, बच्ची ने अकेली ने नहीं खाया। और फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ दिखा मुझे यहाँ पे। जगह जगह पे इंग्लिश सेंटर और आइल्स के सेंटर वगैरह खुले हुए हैं, ये देखिए आप। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है भाई, यहाँ पे सिर्फ वाइट लाइन नहीं होती, यहाँ पे गोल्डन भी होती हैं और बहुत ही शाइन कर रही होती हैं। ये देखिए सामने चमक रही है, तो दिन में भी रात में भी पता चल जाता है कि यहाँ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। और ये फाइनली हम आ गए शास्त्री स्ट्रीट पे। लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है शास्त्री कोचासी, दैट मीन्स शास्त्री स्ट्रीट। ज़्यादा लंबी नहीं है, ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर इसकी लेंथ है स्ट्रीट की। और यहाँ पे आके ना मिक्स फीलिंग आ रही है। एक तो प्राउड फील हो रहा है कि शास्त्री जी के नेम पे एक जगह का नेम, स्ट्रीट का नेम रखा हुआ है किसी दूसरे देश में। और दूसरा ये है कि ताशकंद कितना भी खूबसूरत सिटी हो, बट हम ये नहीं भूल सकते कि इस सिटी में हमने अपने एक काबिल प्राइम मिनिस्टर को खो दिया था। यहाँ पे शास्त्री जी की डेथ हुई थी जब वो पीस एग्रीमेंट के लिए आए थे इसी शहर में। ये जो स्ट्रीट है, और ये शास्त्री स्ट्रीट में शास्त्री जी का मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ये उनका स्टैचू बना हुआ है। बहुत ही छोटा सा एक पार्क है और इस मॉन्यूमेंट से ही वो जो स्ट्रीट है शास्त्री स्ट्रीट, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो
ये देखिए भारत के महान प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, तो लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अगस्त सितंबर में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था। तो अक्टूबर में उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, कि जितनी ज़रूरत हिंदुस्तान को जवानों की है, सैनिकों की है, उतनी ही ज़रूरत उनको किसानों की भी है, इंडिया को। तो उस युद्ध को ख़त्म करने के लिए यूएसएसआर गवर्नमेंट ने शास्त्री जी को और अयूब खान, जो पाकिस्तान का जनरल था और प्रेसिडेंट भी था, उसको बुलाया था ताशकंद में। ताशकंद तब यूएसएसआर का पार्ट था। तो यहाँ पे 10 जनवरी को उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किया था और उसी रात 10 जनवरी की रात को 1 बजे उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ताशकंद में ही उनकी मौत हो गई। तो बहुत सारे लोग इसको मानने से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, उनको जहर दिया गया था, क्योंकि उनके असिस्टेंट ने भी बोला है कि शास्त्री जी एकदम अच्छी हेल्थ थी उनकी जब पीस एग्रीमेंट साइन किया। तो बोला जा रहा है कि कुछ विदेशी ताकतें थी उनकी मौत के पीछे, और उनकी मौत के 13 दिन बाद होमी बाबा की भी मौत हो गई थी कि उनको भी मार दिया गया था इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो ये तो थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो मुझे इतना इसके बारे में डिटेल में तो नहीं पता, बट इस टाइम अभी मैं बैठा हूँ लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल मॉन्यूमेंट ताशकंद में। और डेथ के बाद जब उनकी डेड बॉडी को इंडिया ले जाया जा रहा था, तो सबसे आगे उनकी बॉडी को कंधा दिया था जनरल अयूब खान ने। तो ये देखिए, ये लाइफ होती है भाई। जो बंदा एक दिन पहले दुश्मन था, वही उनकी अर्थी को कंधा दे रहा है। शास्त्री मॉन्यूमेंट के आउटसाइड मैं देख रहा हूँ कोई मुझे फ्रूट शॉप मिल जाए। भाई फ्रूट खाने का बड़ा मन कर रहा है। अनार का जूस, हॉट स्टार, बस ये पी लेते हैं। इसको पी के फिर चलता हूँ ताशकंद टावर की ओर। तो थोड़ा सा फिर शाम हो जाएगी ना, तो वहाँ से व्यू भी अच्छा आ जाएगा। 8 बजे तक ओपन रहता है वो। और ये डॉगी लेके जा रही है। जब से ताशकंद आया हूँ पहली बार किसी के पास पेट डॉग दिखा है। रशिया में तो बहुत ज़्यादा था, वहाँ तो हर पर्सन के पास अपना डॉगी था। यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ। इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे कुत्तों का क्रेज़। और ये शास्त्री जी के मॉन्यूमेंट के सामने ये जो मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा एलीट मार्केट है। ये देखिए लिखा हुआ मिस्टर पैब्लो एक्सपेंसिव लिक्विड स्टोर, महंगी शराब की दुकान है। और ये मोबाइल फ़ोन का शोरूम है। सारी मार्केट ही काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। और ये इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। कुछ और कंट्रीज़ के भी हैं इसी मार्केट में। और ये क्लब लेन है ब्रोकोल वो सामने रहा। ये सारे नाइट क्लब्स हैं यहाँ पे। तो ये अभी तो इसमें इतना चहल पहल नहीं है। रात को यहाँ पे पूरा माहौल होता है। ब्ला ब्ला बार, ये सबसे फेमस बार है इस सिटी का, ताशकंद का। और क्लब लेन के बाहर हैं सारे कॉफ़ी स्टेशन हैं, चलते फिरते कार्ट से हैं। ये तो सारी कॉफ़ी मार्केट ही बन गई। देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, पूरे के पूरे। और ये देखिए गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे शेवरले की ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, 80% तो शेवरले ही है और थोड़ी बहुत किया की है। तो ये देखिए सारी शेवरले की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो चलिए मैं अभी जा रहा हूँ और आपसे मिलता हूँ ताशकंद टावर पे। गुड बाय।